नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। कर्नाटक प्रजाशक्ति समिति द्वारा सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन। स्वर्गीय सुंदरराज की शोक सभा कन्नड़ साहित्य भवन में संपन्न हुई। बेंगलुरु की जरूरतों को पूरा करने के लिए केआरएस से पानी छोड़ा गया। जब रोम जल रहा था तब नीरो तमाशा कर रहा था। कुमारस्वामी ने कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया पर हमला किया। बेंगलुरु के बसवेश्वर नगर में वेल्डिंग की दुकान में सिलेंडर विस्फोट में 4 घायल हो गए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। कर्नाटक प्रजाशक्ति समिति द्वारा सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन शहर के कन्नड़ साहित्य भवन में किया गया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में नजमा नाजिर, अमृतराव चिमकोर, अनिल बेलदार सहित अन्य ने बात की। इस समिति के अध्यक्ष साई शिंदे ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। 40 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಈ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸೋದರಿ ನಜ್ಮಾ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು। ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದವರಿದ್ದಾರೆ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ। ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಪ್ರಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನ। ಒಂದೇ ವೇಳೆ ಸಂವಿಧಾನ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸರ್ವ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮರು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 140 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಜಾಶಕ್ತಿ ಸಮಿತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು। ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಶಕ್ತಿ ಇದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶಕ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ ಬೀದರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಬಂತೋಳಿಯವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮೋ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿ, ಬಾಲಯೋಗಿ ಅಭಿನವ ಶರಣ ಶಂಕರಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ್ರ ಕಡಿತನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು। ಅಧ್ಯಕ್ಷದ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆದ ಮೇಟಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಮೇಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಶಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಕಳೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಮೇಟಿ ಇರಬೇಕು। हमारे सारे वतन में एक ऐसी माहौल है कि हिंदू और मुसलमान हमेशा झगड़े करने की माहौल बना दिया है। इस माहौल को हटाना है ताकि हर धर्म का तत्व आदर्श सिर्फ यही है कि इंसानियत। तो इंसानियत से जीने के लिए हर धर्म बोला है, हर रिलीजन, हर मज़हब बोला है। बट आज हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब लड़ने में मशगूल हुए हैं। इसको पॉलिटिकल प्रेशर्स भी बिल्ड हो रहे हैं कि लड़ाने के लिए। तो लड़ना हमारा मकसद नहीं है। इंडिया है तो हम सब सारे मिलजुल कर जीने का माहौल बनाना है। उस अच्छे माहौल को बनाने के लिए आज हमारे कर्नाटका प्रजाशक्ति टीम ने बीदर में एक इतना अच्छा सर्वधर्म सम्मेलन आयोजन किया था। न बहुत खुशी हुई है। हम सब एक हैं, हम सब एक रहना है। कर्नाटक प्रजाशक्ति समिति जिला घटक से आज आयोजन किया गया था सर्वधर्म सम्मेलन बोल के, और स्पेशल गेस्ट मैडम बहन जी नजमा नाजिर मैडम आके ये हमारा कार्यक्रम को भागी होके ये हमारा कार्यक्रम को और सब धर्म के गुरु लोग आके इधर कार्यक्रम किया और सब जने आके कोऑपरेट किया और अच्छे से जो कार्यक्रम यशस्वी हो गए। सब आपके मीडिया के तरफ से और सारे जो पब्लिक को आके हमारा कार्यक्रम क्या सक्सेस किया, वो लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साई शिंदे, कर्नाटक प्रजाशक्ति समिति डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट।
इसी वर्ष 14 फरवरी को कम्युनिस्ट नेता सुंदरराज का निधन हुआ था। इसके तहत शहर के कन्नड़ साहित्य भवन में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मारुति गोखले, शिव सुंदर, बाबूराव हुन्ना सहित अन्य ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर शोक सभा में बात की। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, चल लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। नदी और तोरेकादनहल्ली पंपिंग स्टेशन में पानी की कमी के मद्देनजर सिंचाई अधिकारियों ने कृष्णराज सागर जलाशय केआरएस से पानी छोड़ा है, ताकि बीडब्ल्यूएसएसबी अधिकतम क्षमता तक पानी पंप कर सके। चूंकि बेंगलुरु शहर पानी की भारी कमी से जूझ रहा है और कई बोरवेल सूख रहे हैं, इसलिए बीडब्ल्यूएसएसबी पर शहर के 1.3 करोड़ निवासियों की मांग को पूरा करने का दबाव है। किसानों द्वारा अपने पीने की जरूरतों, मवेशियों और त्योहारों के लिए पानी खींचने की खबरों के कारण पिछले कुछ दिनों से नदी में प्रवाह कम हो गया था। पंपिंग स्टेशन की निगरानी करने वाले बीडब्ल्यूएसएसबी अधिकारियों ने जलाशय से डिस्चार्ज बढ़ाने का अनुरोध किया है, ताकि पंपिंग में दिक्कत न हो। अनुरोध के बाद अधिकारियों ने जलाशय में पानी छोड़ दिया है और यह सुनिश्चित करने के लिए नदी पर निगरानी रखी है कि किसान पानी न खींचे। सूत्रों ने बताया कि सिंचाई अधिकारियों ने शनिवार को बांध के 4 गेटों से 3000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। वे मालवल्ली के पास नदी और निचले प्रवाह में स्थित तोरेकादनहल्ली में पानी बढ़ाने के लिए 2000 क्यूसेक पानी और छोड़ सकते हैं। शहर को प्रतिदिन लगभग 1450 मिलियन लीटर एमएलडी पानी मिलता है, लेकिन हर दिन 1680 एमएलडी की कमी का सामना करना पड़ता है। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने रविवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया कि वह ऐसे समय में रोमन सम्राट नीरो की तरह व्यवहार कर रहे हैं जब राज्य के लोग सूखे से पीड़ित हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसा लगता है कि सिद्धरामैया सरकार राज्य में सूखे की स्थिति और लोगों की तकलीफों का मजाक बना रही है, क्योंकि उन्होंने उस पर करदाताओं के पैसे का उपयोग करके सम्मेलन आयोजित करके अभियान मेलों में डूबे रहने का आरोप लगाया। राज्य के इतिहास में अनसुना सूखा पड़ा है, पानी की कमी बदतर हो गई है, लोगों और मवेशियों को पानी के लिए परेशानी हो रही है। इस स्थिति के बावजूद कांग्रेस सरकार करदाताओं के करोड़ों रुपए गारंटी सम्मेलनों
में खर्च कर रही है। शर्म की बात है। कुमारस्वामी ने एक बयान में कहा, उन्होंने कहा, जब रोम जल रहा था तब नीरो ने खिलवाड़ किया था। सिद्धरामैया आप हमारे नीरो हैं, राज्य के लिए शून्य। आपको लोगों की चिंता नहीं है, आप केवल चुनाव के बारे में चिंतित है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग यह सुनिश्चित करेंगे चुनावी चिंता कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार के लिए हानिकारक हो जाती है। पुलिस ने बताया कि बसवेश्वर नगर में एक वेल्डिंग दुकान में सिलेंडर विस्फोट में 4 लोग घायल हो गए। केएचपी कॉलोनी में वेल्डिंग कार्य के लिए एक छोटे अस्थायी सेटअप के अंदर वेल्डिंग कार्य के दौरान सिलेंडर रिसाव के बाद विस्फोट हुआ। घायलों में मालिक जॉर्ज और उनके 3 कर्मचारी शामिल हैं। दुकान के बगल में खड़ी एक कार में आग लग गई और वह आधी जल गई। विस्फोट शनिवार शाम 5:30 बजे हुआ और आग पर तुरंत काबू पाने के लिए अग्निशमन टेंडर को लगाया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे जांच कर रहे हैं कि मालिक के पास दुकान चलाने का कोई लाइसेंस है या नहीं। अधिकारी के अनुसार कोई अग्नि सुरक्षा उपकरण मौजूद नहीं था। मगदी रोड थाने में आग की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चल लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी से लगभग 350 किलोमीटर दूर चेन्नई के लिए एक और वंदे भारत एक्सप्रेस लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। बेंगलुरु और चेन्नई के बीच पहले से ही वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है जो मैसूर तक भी जाएगी। बेंगलुरु सेंट्रल के सांसद पीसी मोहन ने पुष्टि की है कि नई वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही पटरियों पर उतरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को वस्तुतः सेमी हाई स्पीड रेल का शुभारंभ करेंगे। यह नई वंदे भारत एक्सप्रेस पिछले सफेद और नीले रंग के संयोजन के विपरीत नारंगी और सफेद रंगों में आती है। यह कथित तौर पर पिछली वंदे भारत एक्सप्रेस की तुलना में तेज यात्रा करेगी और दोनों राजधानियों के बीच आवागमन को और आसान बनाएगी। टिकट के समय और कीमत के बारे में अधिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इस बीच पीएम मोदी हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र को आईटी राजधानी से जोड़ने वाले बेंगलुरु और कलबुर्गी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को भी वस्तुतः हरी झंडी दिखाएंगे। बेंगलुरु को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने की भी संभावना है जो तमिलनाडु के मदुरई तक जाएगी।
कहा जा रहा है कि बीजेपी जेडीएस गठबंधन को पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने दामाद डॉक्टर सीएन मंजुनाथ, जो जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर के पूर्व निदेशक हैं, चुनाव लड़ने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार मिल गए हैं। बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा सीट, लेकिन तुमकुरू लोकसभा सीट पर किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल हो रहा है। सूत्रों ने कहा कि हालांकि पूर्व मंत्री वी सोमन्ना का नाम इस सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए तय हो गया है, लेकिन स्थानीय, राज्य और यहां तक कि राष्ट्रीय नेतृत्व को उनके चुनाव जीतने का भरोसा नहीं है, क्योंकि सर्वेक्षण कांग्रेस के पक्ष में है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने पूर्व सांसद एसपी मुद्दाहनुमेगौड़ा वक्कलिका को इस सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है। गठबंधन के भीतर इस बात पर चर्चा हो रही है कि सोमन्ना को भाजपा या जेडीएस उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा जाए या नहीं। जेडीएस के एक नेता ने कहा, हालांकि बीजेपी नेतृत्व ने जेडीएस से तुमकुरू सीट लेने के लिए कहा है, लेकिन लिंगायत सोमन्ना को बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने पर बहुत सारे वक्कलिका वोट मिलने की संभावना नहीं है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए बेंगलुरु के ब्रुकफील्ड में रामेश्वर कैफे की कुंडलहल्ली शाखा में 1 मार्च की दोपहर हुए विस्फोट में अब तक अज्ञात मुख्य संदिग्ध के इर्द गिर्द अपना जाल कस रही है। जांच के लिए 10 सदस्यीय एनआईए टीम को कलबुर्गी ले जाया गया है, जहां अन्य 2 अज्ञात व्यक्ति, जिन्हें बल्लारी बस स्टैंड के बाहर विस्फोट के संदिग्ध के साथ बातचीत करते देखा गया था। हो सकता है कि उन्होंने कलबुर्गी के लिए एक विशेष बस ली हो। एनआईए विशेष रूप से कलबुर्गी डिपो नंबर 1 के कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम KKSRTC की बस संख्या KA32 F1885 पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सूत्रों ने कहा कि एनआईए जांचकर्ताओं को जानकारी मिली कि उस बस में 2 अनारक्षित सीटें थीं, जिन पर सवार लोग बस ले गए। बल्लारी से कलबुर्गी के लिए एक राम मंदिर सर्कल पर उतर रहा था और दूसरा 1 मार्च की देर रात कलबुर्गी में सेंट्रल बस स्टैंड पर उतरा। सूत्रों ने कहा कि एनआईए टीम के पास यह विश्वास करने का कारण है कि बल्लारी बस स्टैंड के बाहर मुख्य संदिग्ध से बात करने वाले 2 व्यक्ति वही हैं, जिन्होंने कलबुर्गी पहुंचने के लिए उस बस में 2 अनारक्षित सीटों पर कब्जा किया था। एनआईए की एक अन्य टीम ने कलबुर्गी रेलवे स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज एकत्रित किया है और शनिवार को रेलवे स्टेशन के पास स्थित रेलवे सुरक्षा बल के निरीक्षक के कार्यालय में 2 घंटे से अधिक समय तक फुटेज का सत्यापन किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करलदांजे ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्हें भाजपा के टिकट से वंचित करने की साजिश रची जा रही है। हालांकि मंत्री ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काम करना जारी रखेंगी, भले ही उन्हें पार्टी का टिकट मिले या न मिले। शनिवार को बेलगावी में पत्रकारों से बात करते हुए करलदांजे ने कहा कि उनकी पार्टी का नेतृत्व यह पता लगाने के लिए जानकारी इकट्ठा कर रहा है कि कुछ लोग उडुपी चिकमंगलुरु निर्वाचन क्षेत्र से उनकी उम्मीदवारी का विरोध क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी उनके प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवार खड़ा करेगी। उन्होंने कहा, मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में लगातार काम किया है और इसके आधार पर वोट मांगूंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में अपनी जांच गारंटी के आधार पर वोट मांग रही है, जबकि भाजपा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव से पहले ईंधन और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती पर करलदांजे ने कहा कि कीमतें कम करने का चुनाव से कोई संबंध नहीं है और जब पेट्रोल और गैस की बात आती है तो देश अभी तक आत्मनिर्भर नहीं है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी इस मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर काम कर रहे हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक प्रजाशक्ति समिति द्वारा सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन। स्वर्गीय सुंदरराज की शोक सभा कन्नड़ साहित्य भवन में संपन्न हुई। बेंगलुरु की जरूरतों को पूरा करने के लिए केआरएस से पानी छोड़ा गया। जब रोम जल रहा था तब नीरो तमाशा कर रहा था। कुमारस्वामी ने कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया पर हमला किया। बेंगलुरु के बसवेश्वर नगर में वेल्डिंग की दुकान में सिलेंडर विस्फोट में 4 घायल हो गए। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।